अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरा ख़त्म नबुव्वत चौक, जहाँ पे स्वीडिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए जुम्अतुल मुबारक के दिन तमाम मकातब फ़िक्र की शख्सियात आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद हैं। उलमाए कराम मौजूद हैं, अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और आज जो स्वीडिश हुकूमत ने स्वीडन में ईद अल अज़हा के दिन मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को जलाया गया, जिस पर दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। और ये जो इंटरनेशनल लॉ है रिलीजियस, उसकी भी स्वीडिश गवर्नमेंट ने सख्त खिलाफ वर्जी की है। और स्वीडन के अंदर, फ्रांस के अंदर मुतअद्दिद बार जो है गुस्ताखाना खाके जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसके ख़िलाफ़ दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया। और इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लीडर इमरान खान ने वहाँ पे UNO के अंदर आवाज़ भी बुलंद की। और वो सिलसिला जो है थम नहीं सका। वहाँ पे एक इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत थी कि जिसके मुताबिक जो है जो दूसरे ममालिक हैं, कोई भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसी गुस्ताखी ना करे जिससे अवाम का इश्तियाल बढ़े, जिससे बदअमनी पैदा हो, दहशत गर्दी हो या हालात जो हैं ख़राब हों। तो नाजरीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको लेकर चलते हैं। हम यहाँ के आज के जो एहतजाज है उसके हवाले से हम यहाँ के उलमा से भी बात करेंगे, अवाम से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है, आइए हम आगे जाते हैं। स्वीडिश गवर्नमेंट जहां ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान मजीद को जलाया गया, उसके अलावा आज मानसरा में एक बहुत बड़ी अवामी रैली जो है उलमाए कराम की क़यादत में यहाँ मौजूद है। और यहाँ आज तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान के जो रहनुमा हैं उनको भी हम स्टेज पे देख रहे हैं। उलमाए कराम जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और स्वीडिश गवर्नमेंट जो है उसके इस बेईमाना और मुतअस्सबाना जो तरीक़ाकार है मुसलमानों की दिल आज़ारी का, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है। कुरान मजीद मुसलमानों की एक मुक़द्दस किताब है और पूरी कायनात के लिए उसमें एक सबक है, अमन का सबक है। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर हुकूमत ने ये सिलसिला जो है अपने बेहुरमती का वो जारी रखा, जिससे मुसलमान जो है वो एहतजाज करते रहे। और आज भी मानसरा के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र की शख्सियात मौजूद हैं, एहतजाज जारी है। और मुतालबा है कि स्वीडिश गवर्नमेंट जो है उसकी मसनूआत का भी बाइकाट किया जाए और इंटरनेशनल फोरम के अंदर करारदाद लाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वो लाई जाए। तो यहाँ पे उलमाए कराम का ख़ताब भी मौजूद है और तमाम बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम आपको साथ साथ जो है ये दिखाते रहेंगे। कुरान का सामने तस्वीर बनाए, जिंदगी में भी कुरान का साथी बनाए, मरते वक्त भी कुरान का साथी बनाए, कब्र में भी कुरान का साथी बनाए। क्या रही ठीक अब बताइए, शमूलियत कीजिए पीटीआई बढ़ चढ़ के ये फिर उस पे ज़्यादा आगे सी पीटीआई दे जिसमें एक एहतजाजी मुजाहरे का और ईमान और इज्तिमा का एहतमाम किया। मैं सबको इनकी तंजीम को हद कुरान पर बात हो चुकी, मजीद उलमाए किराम की बात करेंगे। मैं मामूली सा सियासी कारकुन हूँ और मैं बड़ा कमज़ोर मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ दो बातें मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज ये जो स्वीडन में जो वाक़या पेश आया दर्दनाक,
یہ پہلا واقعہ نہیں، یہی ختم نبوت چوک ہوتا ہے، یہی اسٹیج لگتا ہے، یہی علماء کرام ہوتے ہیں، یہ تمام سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہم لوگ یورپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور مطالبات کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہمارا مطالبہ یہ تھا کچھ عرصہ پہلے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، تھا یا نہیں؟ اس سفیر کو نہیں نکالا گیا، ہم مسجد کا شکار ہوئے۔ آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے، مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی کہ سویڈن کے سفیر کو نکالا جائے اور اپنے سفیر کو بلایا جائے، ان کے ساتھ ٹریڈ بند کی جائے۔ سوچنے کی بات ہے میرے دوست، ہماری دل آزاری تمام حکومت مسلمہ کی دل آزاری، جس یورپ نے کی، جس طبقے نے کی، جس خطے نے کی، ضلع مانسہرہ کے غیور مسلمان احتجاج بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، سب لوگ اپنے گھروں سے آئے اور اس چوک میں اس مقصد کے لیے جمع ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا اگر ان واقعات کو روکنا تو ہمیں عملی اقدامات کیا کرنے پڑیں گے؟ آیا اگر شاہ صاحب کچھ کر سکتے ہیں؟ آیا یہ جو میرے علماء کرام، میرے نوجوان ساتھی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، انجمن کا اجرام کے ساتھ، یا ہم یہ مسلمان جو ضلع مانسہرہ کے اکٹھے ہیں چوک پہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز ایوان اقتدار تک پہنچائیں، اور اس بات کو ہم ذہن سے نکال دیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں کسی جماعت کے سیاسی ورکر ہیں، سیاسی کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت یہاں پر ضلع مانسہرہ کی موجود ہے، اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تقریباً حکومت میں بھی موجود ہیں۔ تو میری حکومت کا کیا کام ہے؟ مجھے میری حکومت جواب دے۔ میرا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے پاکستان کا اسلامی فلاحی ریاست کا وزیر اعظم، اگر ہم اسلامک ریپبلک اسلامی جمہوری ملک ہیں تو میرا وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے، یہ حکومتی اعلان کی ہے آج کے لیے حکومت کی طرف سے نکالے۔ میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم محترم وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترم آپ کی کال پر تو پورے پاکستان کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا آپ نے کیا قدم اٹھانا ہے؟ مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی، عظمت قرآن پر بھی بات کی، لیکن میرے دوستو کون نکالے گا اس سفیر کو؟ کون بائیکاٹ کرے گا ان کی ٹریڈ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ؟ کیا ہم کس مسئلے کا شکار ہوں گے کہ یورپین یونین ناراض نہ ہو جائے؟ ہم کس مسئلے کا شکار ہوں گے؟ ہماری جو ایسی ہے اور وہاں پر وہ بات کرے گی، ہم کس مسئلے کا شکار ہوں گے؟ ان پر دیکھتے رہیں گے کہ اقوام متحدہ میں ہمارا مندوب بات کرے گا، لیکن نہیں میرے دوستو۔ میں آج کے اس احتجاجی مظاہرے کی وساطت سے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، حکومت وقت سے، کہ فوری طور پر یہ قدم اٹھائے اور سویڈن کے سفیر کو یہاں سے بدر کرے۔ اور ہم اجتماعی طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں، سب یہ ایک کر چکے ہیں
पहले भी ऐड कर चुके हैं। मुल्क समेत मेरे दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं, हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के साथ फौरी तौर पर सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए और उनके साथ हर किस्म की ट्रेड को ख़त्म किया जाए। मेरे साथ आप एक दफ़ा फिर अपने ईमान को ताज़ा करने के हाथ उठाएं कि हम हुकूमत तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अगर हुकूमत इस पर अमल करेगी हम हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को ये संविधान को उठाने वाले को अजर दे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ वक्त देने पर। अंजुमन का हज़रात को फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी एफर्ट को खराज तहसीन कर करता हूँ। अल्लाह ताला। मैं जनाब मुस्लिम लीग नून से मियां इमरान साहब को पंडाल में आने पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको स्टेज पे दावत देता हूँ, स्टेज पे तशरीफ ले आए मियां इमरान साहब। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, क्योंकि अभी मुकर्रीन हमारे टाइम का मुख्तसर है जी। मौला जनाब शबीर हुसैन साहब को दावत देता हूँ, वो 2 मिनट अपने नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजगर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। सबसे पहले मैं अंजुमन ताजरान जिला मानसरा के मरकजी क़यादत हाजी अनूर साहब, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब और इनके साथ जितने भी जिम्मेदारान हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मानसरा जिला के अंदर एक आवाज जो तहरीक इंकलाब सुबह हज़ारा की तरफ से पहले दिन लगाई गई थी उस पे लब्बैक कहा और ये इसका क्रेडिट अंजुमन ताजरान जिला मानसरा को जाता है कि इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। यहाँ पे हमारे काम मौजूद हैं, ज्यादा मजहबी बात उन्होंने कर दी। सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि मुसलमानों खुदा का वास्ता एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज यहाँ पे देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें यहाँ पे इकट्ठी हैं, हर बंदा अपने परचम के साथ आया। आज सिर्फ कुरान का परचम थाम दो, मुसलमान होने का सबूत दो, सिर्फ एक मुसलमान होने का सबूत दो। हम अपनी जगह पे, हम बरेलवी अपनी जगह पे होंगे, हम सुन्नी